आज बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की जिसे वो खुद अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मामलों में से एक मानते थे। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी है डोनोवन परिवार की। टेड, एलन और उनके बच्चे अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम सा घर, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक बहुत ही भयानक राज दफन था। अब देखिए, इस सब की शुरुआत होती है परिवार की 19 साल की बेटी पैटी से। पैटी नई जगह पे थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, तो बस दोस्त बनाने की चाहत में वो घर में ले आई एक उइजा बोर्ड। हाँ, वही बोर्ड जिस पर अक्षर और नंबर लिखे होते हैं और माना जाता है कि उससे आत्माओं से बात की जा सकती है। ये एक खेल था, एक ऐसा खेल जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। तो पैटी ने उस बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया और हैरानी की बात ये थी कि उसे जवाब भी मिलने लगे। उसे ऐसा लगा कि वो अपनी ही उम्र के किसी लड़के की आत्मा से बात कर रही है। धीरे धीरे ये बातचीत रोज होने लगी और पैटी को लगा कि उसका अकेलापन अब शायद दूर हो रहा है। और उसका सबसे पहला सवाल था, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बस यही एक सवाल था जिसने एक ऐसे अनजाने मेहमान के लिए दरवाज़ा खोल दिया जिसे कभी अंदर आना ही नहीं चाहिए था। और बोर्ड पर रखा प्लानचेट तेजी से खिसक कर गया हाँ पर। जवाब इतनी जल्दी आया कि पैटी का विश्वास और भी पक्का हो गया। उसे लगा, चलो आखिरकार कोई तो मिला जिसे वो अपना दोस्त कह सकती है। लेकिन बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं रुकी। जल्द ही उस आत्मा ने स्पेल किया BOYFIEND। साफ था, वो शक्ति पैटी के अकेलेपन का पूरा फायदा उठा रही थी। उसकी तारीफें करके, खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताकर वो उसे अपने जाल में फंसा रही थी। फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा से कहा कि वो खुद को दिखाए, खुद को प्रकट करे। और बस इतना पूछना था कि घर की बत्तियां एक पल के लिए टिमटिमा गईं और फिर गहरा सन्नाटा। बोर्ड पर हो रही वो प्यारी बातें अचानक बंद हो गईं। प्लानचेट ने हिलना बंद कर दिया और उसी दिन के बाद से डोनोवन परिवार के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो अब उस घर में अजीब डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। शुरुआत में तो ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों ने ही पूरे परिवार के दिल में एक अनजाना सा डर बिठा दिया था। मतलब ये तो बस एक शुरुआत थी। सोचिए, रात के सन्नाटे में दीवारों के अंदर से जोर जोर से कोई खटखटा रहा हो, दीवारों पर लगी तस्वीरें अचानक से गिरकर चकनाचूर हो जाएं, और सुबह उठकर देखें तो दीवारों पर गहरे बड़े बड़े खरोचों के निशान बने हुए हैं। ऊपर से घर में हर वक्त सड़े हुए मांस और सल्फर जैसी एक भयंकर बदबू। इसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया था। परिवार अब उलझन और खौफ के साए में जी रहा था। और हद तो तब हो गई जब घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकलने लगा। परेशान होकर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। अब प्लम्बर ने तो कह दिया कि भाई ये पुराने पाइपों का जंग है, लेकिन परिवार जानता था कि ये जंग नहीं, कुछ और ही था। एक तरफ थी दुनिया की समझ यानी तर्क, और दूसरी तरफ थी वो भयानक हकीकत जिसे वो जी रहे थे। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ आवाजों, बदबू और अजीब घटनाओं तक ही था, लेकिन अब वो शैतानी शक्ति सीधे सीधे शारीरिक हमलों पर उतर आई थी। तारीख थी 31 मार्च 1974। ये वो रात थी जब उस शक्ति ने अपना असली भयानक चेहरा दिखाया। पूरा परिवार आराम से टीवी देख रहा था कि तभी अचानक घर की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कमरे में रखा एक बहुत भारी ड्रेसर अपने आप हवा में उठ गया और गोल गोल घूमने लगा। बस फिर क्या था, घर में जैसे तबाही आ गई। कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में तैर रहा था, और इस खौफनाक मंजर के बीच दीवारों पर एक काला साया फैलता जा रहा था, और पूरे घर में एक ऐसी भयानक गुर्राहट गूंजी कि परिवार को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और जिस ड्रेसर की हम बात कर रहे हैं, जो हवा में ऐसे उठकर घूम रहा था, उसका वजन करीब करीब 100 किलो था। 100 किलो मतलब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर थी। ये किसी भी इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। वो लोग भाग कर एक होटल में रुके, लेकिन वो शक्ति इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो उनके पीछे पीछे होटल तक पहुंच गई। वहां भी अजीब घटनाएं होने लगी और उन्हें होटल से निकाल दिया गया।
जब वो लोग मजबूर होकर वापस अपने घर लौटे तो देखा कि घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी थीं और हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। अब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर थे। डॉनोवन परिवार